हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ N2O4 एट 300 केल्विन टेम्परेचर इज केप्ट इन ए क्लोज कंटेनर अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इतना प्रेशर है बेटा, इतने नंबर ऑफ मोल्स है, इतना टेम्परेचर है, N2O4 का रखा गया है। फिर इसको कहता है कि इसको हीट किया गया 600 केल्विन टेम्परेचर पर when 20% बाय मास ऑफ N2O4 डिकम्पोज टू NO2। तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट प्रेशर क्या हुआ। तो हुआ क्या बेटा, जो N2O4 है वो मेरा डिकम्पोज हो गया बेटा किसमें, NO2 में। तो कैसे होगा बेटा, ये इस तरीके से हो जाएगा डिकम्पोज होगा तो बेटा। ठीक है, इनिशियली बेटा इसके कितने मोल थे, मान लेते बेटा जब तक डिकम्पोजिशन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस टाइम मेरा नंबर ऑफ मोल्स कितने थे बेटा, 1 मोल था। ठीक है, उस टाइम बेटा मेरा टेम्परेचर कितना था, 300 केल्विन टेम्परेचर था। ठीक है, वॉल्यूम को दे नहीं रखा बेटा, वॉल्यूम को हम V मान लेते हैं। ठीक है, और प्रेशर था बेटा उस टाइम मेरा 1 atm। ठीक है, फिर कहता है कि जब डिकम्पोजिशन हो गया 20% बाय मास। ठीक है, तो हमें पता है बेटा इनिशियली मेरे पास मोल कितने थे, 1 थे। ठीक है, तो ये 0 मोल होंगे। डिकम्पोजिशन 20% बाय मास हुआ है बेटा, तो कितना हुआ होगा, बाय मास कह लो। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट तो सेम ही रहेगा दोनों केस में, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस कितना हुआ बेटा, 1 बाय 1 मोल था बेटा, तो 1 मोल का 20% कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो कितना परसेंट हुआ बेटा मेरा, 1 माइनस 0.2। अगर 0.2 हुआ तो बेटा बना कितना होगा, 1 मोल से 2 मोल बनते तो ये 0.4 मोल बना होगा बेटा। सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, तो आफ्टर डिकम्पोजिशन ये कितने मोल बन गए बेटा मेरे N2O4 के, तो 0.8। इसके कितने बने बेटा मेरे, 0.4, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, आफ्टर डिकम्पोजिशन जब हीट कर दिया गया, ठीक है, तो नया टेम्परेचर कितना आया, 600 केल्विन टेम्परेचर हुआ बेटा। ठीक है, नए नंबर ऑफ मोल्स कितने आए बेटा, देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, 0.4 तो हो गया NO2 के, 0.8 हो गए मेरे N2O4 के। ठीक है, तो कितने हुए बेटा, 0.8 प्लस 0.4, है ना। तो ये हुए बेटा मेरे 1.2 मोल। बात करें बेटा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम तो कंटेनर सेम ही है ना, एक क्लोज कंटेनर था बेटा। ठीक है, तो वॉल्यूम तो मेरी अभी भी सेम ही रहेगी, तो मतलब वॉल्यूम V2 भी मेरी क्या है बेटा, मेरी V है ना। वॉल्यूम V2 भी मेरी क्या है बेटा, V है। प्रेशर कितना हो गया बेटा मेरा, प्रेशर हमसे पूछा गया है, रिजल्टेंट प्रेशर है ना, P2 हमसे पूछा गया, तो हम क्या लगाएंगे बेटा, हम करेंगे बेटा आइडियल गैस इक्वेशन का यूज, दैट इज इक्वल टू PV इक्वल टू nRT होता है बेटा। तो R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है बेटा, ये तो कांस्टेंट है, इसको खत्म करो। ठीक है, प्रेशर हमें निकालना है नया बेटा, वॉल्यूम में वॉल्यूम सेम है बेटा, चेंज नहीं हो रही। फिर भी लिख देता हूँ मैं, ऐसे लिखा जाएगा बेटा, P1 V1 divided by N1 is equal to N1 T1, it is equal to for two different pressure, two different volume, two different number of moles and two different temperature। मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा इसको, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। ठीक है, पर वॉल्यूम तो दोनों सेम ही है बेटा, तो आपस में कैंसिल आउट होगी क्योंकि V1 और V2 तो बेटा V है। बात करें बेटा P1 की, तो P1 कितना था मेरा, 1 atm था। N1 कितना था बेटा मेरा, 1 मोल था। ठीक है, T1 कितना था बेटा मेरे को, 300 केल्विन टेम्परेचर था। P2 मेरे को निकालना है, रिजल्टेंट प्रेशर N2 कितना बेटा मेरा, 1.2 मोल है। N2 कितना बेटा मेरा, 1.2 मोल है। T2 कितना बेटा मेरा, T2 बेटा 600 केल्विन टेम्परेचर है जो गिवन है। तो केल्विन से केल्विन बेटा कैंसिल हो गया, मोल से मोल कैंसिल हो गया। ठीक है, P2 मेरे को निकालना है, तो 300 केल्विन बेटा ये 2 पे गया। ठीक है, तो P2 कितना आ जाएगा बेटा मेरा, P2 आ जाएगा 2.4 atm। कितना आ जाएगा बेटा मेरा, 2.48 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1.2 से 2.4 उस साइड जाएगा बेटा, 2.4 atm आ जाएगा। ये हमसे पूछा गया था बेटा। सिंपल, हमने क्या किया बेटा, बस देखा कि पहले कितने मोल्स थे, कितना टेम्परेचर था, कितना प्रेशर था। बाद में बेटा टेम्परेचर हो गया 600 केल्विन, 25% में डिकम्पोजिशन हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल ली। बस हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, डिकम्पोजिशन होने पे कितने मोल, वो पता चला कि 1.2 मोल हो रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर इसने दे रखा था बेटा, वॉल्यूम सेम ही रहेगी क्योंकि क्लोज कंटेनर है, और प्रेशर हमें बेटा निकालना ही था। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट होगा बेटा। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।